गुड मॉर्निंग दोस्तों। मेरी सुबह होती है सुबह 5 बजे और दिवाली हो चुके हैं पूरी। किसी किसी घरों में अभी भी आप लाइट देख सकते हैं। अभी भी दिवाली की सी वाइब आ रही है और बाहर बिल्कुल है अंधेरा। और मेरे दिन की शुरुआत होती है एक कप गर्म पानी के साथ। और रोज़ की तरह मैं मलासन में बैठकर इसे शिप शिप करके पीती हूँ। और आज मैंने चेहरे को भी निहारा, आंखें सूजी सूजी सी लग रही थी। और मैंने भगवान को नए दिन की शुरुआत के लिए किया धन्यवाद। और बच्चे के लिए बनाया दूध और लंच तैयार किया और लंच पैक करके उसके लिए पानी वगैरह भी रखा। एक बार फिर से आप सभी का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो अभी बज रहे हैं सुबह के 7 और स्कूल के लिए बच्चा भी हो गया है रेडी। और आज हस्बैंड भी सुबह ही जा रहे हैं। बच्चा भी कर रहा है अभी मेरा नाश्ता। सर मिला। सुबह से इतनी जल्दीबाजी रहती है ना। टाइम हो। कैसे पीना चाहिए दूध? खड़े होके दूध पीना चाहिए। वेरी गुड। Oh my God! अभी सुबह के बज रहे हैं 7 और आज पतिदेव को भी जाना था जल्दी, वो भी चले गए हैं और बच्चे को भी छोड़ते हुए चले जाएंगे। बच्चे की बस आती है, वो भी चला जाएगा। तो दोनों चले गए हैं, बच्चा गया है स्कूल और हस्बैंड चले गए हैं ऑफिस और मैं घर में। और मैं थोड़ा निपटाऊँ अब घर का काम और उसके बाद करती हूँ योगा। फिर आप लोगों से मिलती हूँ। तो दोस्तों सुबह का सारा काम निपटाने के बाद आज मैं पढ़ने बैठी थी योगा में उच्च रक्तचाप एवं निम्न रक्तचाप लक्षण, कारण एवं वैकल्पिक चिकित्सा के बारे में। तो दोस्तों आज मैंने पढ़ा कि उच्च रक्तचाप जो है, जब व्यक्ति यह कहता है कि हमें ब्लड प्रेशर है तो इसका अर्थ यह है कि उसका रक्त दाब जो है सामान्य से अधिक है एवं यह स्थायी रूप से बना रहता है। कभी कभी तो उच्च रक्तचाप के दौरे भी आ सकते हैं जिसका परिणाम भयंकर भी हो सकता है। यह रोग नियंत्रित नहीं होने से शरीर के अन्य अंगों जैसे हृदय, गुर्दा, मस्तिष्क, दृष्टि क्षमता आदि पर भी इसका जो है विपरीत प्रभाव पड़ता है। उच्च रक्तचाप धीरे धीरे प्रकट होने वाले रोग, यह एकाएक उत्पन्न नहीं होता है, इसे साइलेंट किलर भी कहा जाता है। दोस्तों जिन्हें बीपी हाई दिक्कत होती है उनमें क्या क्या लक्षण दिखाई देते हैं? उनके सर के पिछले हिस्से में दर्द होता है, हृदय का तीव्र धड़कना उनमें पाया जाता है, भय, चिंताग्रस्त,
सर चकराना, सर में खालीपन, उदासीनता, चिड़चिड़ापन, सर दर्द, सांस फूलना जो है यह हाइपरटेंशन यानी कि हाई बीपी के ये लक्षण होते हैं। तो दोस्तों उक्त रक्तचाप के प्रमुख कारण वंशानुगत हो सकता है कि जो हमारे दादा दादी या नाना नानी को रहा होगा तो वंशानुगत वो पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता है। और 40 से 60 उम्र के व्यक्तियों में, औरतों में, आदमियों में यह हो रहता है। और जो स्मोकिंग करते हैं और जिनकी लाइफस्टाइल जो है बिगड़ी हुई है, उन्हें बीपी की समस्या रहती है। इसके साथ ही जो लोग अल्कोहल का ज़्यादा सेवन करते हैं या जो मोटे हैं, उन्हें ये दिक्कत रहती है। और प्रेगनेंसी के समय भी बीपी हाई हो जाता है। और अधिक मानसिक श्रम जो है इसका कारण भी अत्यधिक मांसाहार करना और नमक का अधिक प्रयोग करना बीपी हाई होने का सबसे मेन कारण माना जाता है। तो ये सब कुछ मैं आज पढ़ रही थी और अब आई लो बीपी की बारी। तो इसके लक्षण क्या होते हैं? सर में खालीपन, जी मचलाना और पेट के हिस्सों में शीढ़ता महसूस होना, मूर्छा, बेहोशी और कभी लेटने बैठने में तुरंत बाद खड़े होने में कमजोरी, थकान। अगर ऐसी स्थिति होती तो बीपी लो होने का तब ये लक्षण दिखाई देते हैं। तो दोस्तों साथ ही मैंने जैसे ये रोगों का कारण पढ़ा तो इसके साथ ही मैंने इसके निदान भी पढ़े। निदान में है योगासन और प्राणायाम जो मानसिक शांति हमें प्रदान करते हैं, जिसमें प्राणायाम है उज्जाई प्राणायाम, नाड़ी शोधन प्राणायाम जो है बहुत ही उपयोगी कारगर सिद्ध होते हैं। तो दोस्तों इसके निदान के लिए योग उपचार जैसे आसन, शिथिलीकरण का अभ्यास, प्राणायाम, योग निद्रा एवं ध्यान के साथ साथ आहार एवं जीवन शैली में परिवर्तन कर इससे पूर्ण रूप से छुटकारा पाया जा सकता है। और अपने दोस्तों बीपी का घटना या बढ़ना जो ये बीमारी है, ये जीवन शैली या विकृत रहन सहन से उपजा हुआ है। आधुनिक चिकित्सा पद्धति में इस रोग का नियंत्रण केवल नियमित एंटी हाइपरटेंसिव दवा का सेवन करने से ही होता है, किंतु स्थायी रूप से रोग से छुटकारा पाना मुश्किल है। अतः हमें अपने खान पान में ध्यान देना, अपनी जीवन शैली और योग उपचार जैसे आसन, शिथिलीकरण, प्राणायाम अभ्यास, योग निद्रा, ध्यान के साथ साथ आहार, जीवन शैली में परिवर्तन कर इससे पूर्ण रूप से छुटकारा पाया जा सकता है। योग जो है इसके लिए बहुत ही बेहतर और कारगर उपाय है। अपने जीवन शैली में योग को ज़रूर अपनाएं दोस्तों। योग अभ्यास हमारे शारीरिक कमजोरी को दूर करके धीरे धीरे शरीर को ऊर्जावान बनाता है। स्टडी करने के बाद आज मैंने किया चक्रासन का अभ्यास। अगर इसके लाभों की बात की जाए तो चक्रासन जो है इसके नियमित अभ्यास से तनाव अवसाद दूर होता है, आँखों की रोशनी तेज होती है, पाचन अच्छा रहता है, पेट के अतिरिक्त मोटापे को ये कम करता है, यानी कि हमारे शरीर के वेट को ये नॉर्मल रखता है। विशेषकर अस्थमा के रोगियों को इसका अभ्यास नियमित रूप से करना चाहिए। यह हाथों, पैरों और पीठ की मांसपेशियों को मजबूत बनाता है। चक्रासन इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए बहुत उपयोगी भी है। बढ़ते तनाव और अवसाद में यह बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। मानसिक समस्याओं में योगासनों का रोज़ाना अभ्यास करना बहुत फ़ायदेमंद होता है। यह हमारे रीढ़ की हड्डी और कमर के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। सबसे पहले किसी साफ़ और हवादार जगह पर इसे मैट बिछाकर करने की कोशिश करें। अपने शरीर के पूरे वजन को समान तरीके से शरीर के 4 अंगों के बीच में रखें। इस स्थिति में थोड़ी देर रहें और वापस सामान्य मुद्रा में आ जाएं। यह आपके ओवरऑल बॉडी के लिए बहुत ही बेहतर है। हेलो दोस्तों,
अभी बज रहे हैं दिन के 1 और मैं जा रही हूँ अपने दोस्त के घर मिलने उनसे। आज देती हूँ उन्हें सरप्राइज़, देखिए आप भी। और मैं गई दोस्त के घर, तो उन्होंने बनाई हुई थी चटनी। हम बातों में इतने मगन हो गए कि मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई थी। और वो लेके आए थे मेरे लिए कद्दू की सब्ज़ी और चटपटी सी चटनी और गर्मा गर्म मडवे की रोटी, बहुत ही टेस्टी। उसमें घी मिलाकर उन्होंने मुझे दिया। उसका स्वाद तो मेरे मुंह में अभी तक भी है। बहुत ही बढ़िया टेस्टी लंच मैंने वहाँ पे खाया था। तो दोस्तों अभी बज चुके हैं शाम के 5। मैं दिन में चली गई थी बाज़ार, और वहीं से मैं दोस्त के घर भी चली गई थी। थोड़ा हमने गप्पे सप्पे लड़ाई वहाँ पे। और बच्चा अभी गया है ट्यूशन के बाद वो जाएगा कोचिंग, और शाम को ये हस्बैंड भी आएंगे। तो मैं अब करती हूँ जल्दी से खाना बनाने की तैयारी। तो इसी के साथ मैं अपना ब्लॉग समाप्त करती हूँ। मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता रहेगा और मैं आपके सामने डेली ब्लॉग बनाने की कोशिश करती रहूँगी। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार के साथ स्वस्थ मस्त रहिए। बाय। उनके लिए होता है ना बैक बैक। हाँ, इसके लिए भी होता है, वो है ही नहीं, इसके लिए पड़ा होगा।